नमस्कार दोस्तों। आज के समय में जहां युवा एक सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इनका चयन हो पाना मुश्किल होता है। वहीं रीवा जिले के ही रहने वाले प्रशांत पांडे ने एक नहीं बल्कि 3 सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और तीनों में ही इनका सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले इनका चयन वर्ष 2017-18 में पटवारी के पद पर हुआ। इसके बाद इन्होंने वर्ग 2 शिक्षक की परीक्षा दी और इसमें भी इनका चयन हो गया। अभी कुछ समय पहले ही परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा MPPSC 2019 का घोषित किया गया है और इसमें भी प्रशांत का चयन सहायक संचालक उद्योग के पद पर हुआ है। आखिर यह हुआ कैसे? एक युवा ऐसे भी हैं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता और प्रशांत ने 3 सरकारी परीक्षा दी और इनका तीनों में ही चयन हो गया। ऐसा नहीं है कि इन्हें सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया हो। इनके भी जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा। जब यह कक्षा 8 में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। माँ हाउसवाइफ थी। अब ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां कैसे पूरी हो? लेकिन प्रशांत की मेहनत और लगन और परिवार का सहयोग कुछ ऐसा बना कि इनके लिए राह आसान होती गई। गांव के ही सरकारी विद्यालय में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद प्रशांत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रीवा आकर ग्रेजुएशन कर सके। ऐसे में इनके चाचा ने इनका साथ दिया और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस से पूरी की। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही इनके मन में MPPSC की तैयारी करने की इच्छा जागी और वर्ष 2017-18 से ही इन्होंने MPPSC की तैयारी शुरू कर दी। इनकी मेहनत और किस्मत ने कुछ ऐसा साथ दिया कि उसी वर्ष निकले पटवारी चयन की परीक्षा में इनका चयन पटवारी के पद पर हो गया। प्रशांत का कहना है कि वह पटवारी नहीं बनना चाहते थे और वह ज्वाइनिंग भी नहीं करना चाहते, लेकिन घर वालों के कहने पर इन्होंने पटवारी ज्वाइन कर लिया और ये पटवारी बन गए। इसके 1 साल बाद संविदा शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा आई और इसमें भी इनका चयन हो गया। यहाँ हम यह बताना चाहेंगे कि इन्होंने पटवारी और शिक्षक बनने के लिए कुछ खास तैयारी नहीं की थी। इनका लक्ष्य MPPSC परीक्षा पास करना था और MPPSC परीक्षा की तैयारी का इनको अच्छा फायदा मिला और बिना किसी ज़्यादा तैयारी के इनका चयन पटवारी और शिक्षक के पद पर हो गया था। जब इनका चयन शिक्षक के पद पर हुआ तो इन्होंने पटवारी से रिजाइन दे दिया और यह शिक्षक बन गए। लेकिन इनके सामने तो चुनौती यह भी थी कि एक तो जॉब, ऊपर से MPPSC की तैयारी, समय कहाँ से निकालें। लेकिन कहते हैं कि जब लक्ष्य के प्रति जुनून हो तो समय निकल ही आता है। ऐसा करते हुए तकरीबन 2-3 साल हो गए और MPPSC 2019 का इन्होंने फॉर्म भरा और इसी का यह परिणाम है कि इनका चयन अब MPPSC 2019 की परीक्षा में पास होने के बाद अब यह सहायक संचालक उद्योग बन गए। प्रशांत का जीवन काफी संघर्ष में रहा। पिता के देहांत के बाद काफी चुनौतियां घर में आई। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि परिवार का सहयोग इनको मिलता रहा। प्रशांत का जीवन उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कि थोड़े से अभाव में अपना संघर्ष का पथ छोड़ देते हैं। चुनौतियां सभी के पास आती हैं, प्रशांत के पास भी थी,
लेकिन अगर ये चुनौतियों को लेकर बैठे रहते तो यह कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रशांत ने हमें बताया कि अगर सकारात्मक सोच के साथ और एक लक्ष्य बनाकर तैयारी की जाए तो राह आसान हो जाती है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कि कर्म पथ पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रशांत का इंटरव्यू हमने लिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।